नो एक्सटर्नल हैंड्स बिहाइंड लेटेस्ट अमेंडमेंट दार। अब आमतौर पर हमने देखा कि जिसमें वो कह रहा है कि कहीं भी कहा जाता है कि एक्सटर्नल हैंड नहीं है। एक्सटर्नल हैंड से यहाँ मुराद किसी खास पार्टिकुलर अदारे की तरफ इशारा हो रहा है कि कोई किसी किस्म का ऐसा मतलब है गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है कि इस गवर्नमेंट को फोर्स किया जा रहा है। इंसिस्ट proposed 27th amendment to be tabled soon। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जल्दी ये टेबल कर दी जाएगी, प्रोसेस कर दी जाएगी। अगेन मैं कहूँ कि मेरा भी अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट ये ज़रूर प्रेजेंट तो करेगी, लेकिन गवर्नमेंट इसे नहीं चाहेगी ये प्रोसेस हो। शायद आपको याद है कि 26th अमेंडमेंट के बाद ये डार साहब का ही ये बयान था कि 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी भी तो कोई खास पोर्शन होगा। उसके बाद अभी कहीं कहाँ ड्राफ्ट जाना है, मौलाना साहब के पास भी ड्राफ्ट जाना है, फिर उन्होंने भी देखना है, फिर एग्री होना है, फिर डिसएग्री होना है, और ये अजीब किस्म की जगलरी हो रही है। जैसे कि अभी आज की खबर यह है कि एजे के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो बदल गया, लेकिन उसकी कैबिनेट वही है। सारे हैरान हैं ये क्या हो रहा है। वुड नॉट बी रश्ड। एक तरफ कह रहे हैं हाँ जल्द टेबल कर दी जाएगी जल्दी, पर इतनी भी जल्दी नहीं। सेज बिल मे ओरिजिनेट इन सेनेट इंस्टेड ऑफ एनए। जी, ये भी है कि ये सेनेट में बिल पेश किया जाएगा बजाय के नेशनल असेंबली के। जी, आइदर हाउस में बिल जो है वो पेश किया जाता है, लेकिन रूटीन में ऐसा नहीं होता। नेशनल असेंबली में बिल पेश होता है, उस पर डिबेट होती है, फिर उसके बाद सेनेट में जाता है। अब थोड़ा सा इसमें एजुकेशन पर्पस का साथ भी हम देखते हैं, आगे चल के देखेंगे कि वो अपर हाउस और लोअर हाउस की भी बात करेगा अखबार, यानी इन सेनेट को और नेशनल असेंबली को। सेनेट को वो अपर हाउस कहते हैं और नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं, और दोबारा इसे रिपीट करेगा बट विद अदर वर्ड्स और अदर नेम। Stress government will consult allies as opposition warns of constitutional crisis। अपोजिशन ये चीज जो है वो कह रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, और डेफिनेटली ये एक रिस्क ओरिएंटेड प्रोसेस है, इसको अनडू नहीं किया जा सकता। पीटीआई अली जफर ब्रांड्स मूव अ कॉन्स्पिरेसी। हाँ, कॉन्स्पिरेसी के बारे में पीटीआई कह रही है, लेकिन पीटीआई का एक बात है कि जब पीटीआई नैरेटिव लेती है तो गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत कर रही है, तो उसने उसके अपोजिशन में ही लेना है नैरेटिव। आई थिंक कि कोई भी अपोजिशन गवर्नमेंट हो तो कम से कम जो ठीक स्टेप है उसको राइट कहे, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग कहे, तो लोग भी उसे यकीन करेंगे। ये लैकिंग है। आइदर ट्रेजडी में जो भी होगा और अपोजिशन में जो भी होगा वो दोनों कन्फ्लिक्टिंग रहेंगे, एक पेज पे हमेशा नहीं रहेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट रहना भी जरूरी है, ये एक सिस्टम है, प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जेन्युइन होना चाहिए, जायज होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, इलेजिटिमेट नहीं होना चाहिए। क्लेम devolutions at risk। अपर हाउस passes आसान कारोबार बिल extends virtual assets ordinance by 120 days। हाँ, virtual asset ordinance इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी टाइम लैप्स हो रहा था, उसका टाइम पीरियड भी एक्सटेंड कर दिया गया। ये हमने इस पे डिस्कस भी किया था, अखबार पे भी आया था कि ये जो आपका एसेट है
वर्चुअल कल को एसेट होगा और फिर बकायदा इसका भी डिक्लेरेशन होगा, सक्सेशन होगा, तो डेफिनेट ये एक सक्सेशन में आएगा और इस पे भी लॉ आएगा। As the opposition in the Senate raised alarms over the proposed 27th constitutional amendment, Deputy Prime Minister Ishaq Dar on Tuesday confirmed the bill would be brought before Parliament soon, but insisted it would not be rushed and denied external hand in the amendment. Again वही बात, गवर्नमेंट जो है वो उस तरह इसमें विगर अपनी शो नहीं कर रही। आगे हम पीपी का अलग स्टांस है, आज हमने वो भी खबर शेयर की हुई है कि पीपल पार्टी इस पे क्या स्टांस रखती है, अलग से एक खबर है, साथ वो भी देखेंगे। We will try to present it in the accordance with the Constitution. I assure this will not be a put to vote in the flesh, he told the upper house. Again upper house से मुराद सेनेट की बात कर रहा है। While responding to PTI parliamentary leaders Barrister Syed Ali Zafar, Mr. Dar remarks came amidst a sustained protest by opposition. अब opposition का इसमें डेफिनेट एक प्रोटेस्ट है और कंटिन्यू है, और उसका इसमें कहना है जी फर्दर, द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर नोटेड दैट सच अमेंडमेंट टिपिकली ओरिजिनेट्स इन द नेशनल असेंबली। वही बात होगी कि कोई भी सच लाइक अमेंडमेंट है तो वो उसकी इब्तदा होती है या ओरिजिन होता है या आगाज होता है, ओरिजिनेट होती है, जनरेट होती है या भेजी जाती है नेशनल असेंबली में, लोअर हाउस, फिर उसके बाद पर लेकिन in the National Assembly, but added that if senators wish to see, अब यहाँ है कि अगर सेनेटर चाहते हैं कि ये इसका ड्राफ्ट क्या है तो पहले हम ड्राफ्ट उनको दिखा देंगे, लेकिन सेनेटर उसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। बहरहाल that bill moved in the Senate, brushing aside suggestion that the amendment was coming from somewhere else. समवेयर एल्स ये ड्यूबियस अल्फाज में है, डाउटफुल या ये हिडन इंडिकेशन है किसी और तरफ। ही सेड इट वाज बीइंग ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। ही आल्सो सपोर्टेड द अपोजिशन डिमांड फॉर द इमीडिएट। अब इस पे जो पीटीआई है खास करके उसका क्या रिएक्शन है। द पीटीआई अली जफर टर्म्ड द forthcoming 27th amendment a conspiracy against the constitution, कि ये कॉन्स्पिरेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन को रीशेप किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल जो है वो तब्दील की जा रही है, और इसलिए पीटीआई अपोजिशन कह रही है कि ये गलत है। ही सेड की मिनिस्टर्स की होता है अहम, की पॉइंट, की मिनिस्टर, की पोस्ट, key ministers in television's appearance he had taken part in had claimed there was no such amendment in the work. This only mean either they were, हाँ जो मिनिस्टर हैं अगर उन्हें नहीं पता तो पीटीआई या अपोजिशन ये कह रही है कि या तो फिर this only means either they were telling a lie, या तो वो झूठ बोल रहे हैं, और वर अनअवेयर ऑफ इट, कि उन्हें पता ही नहीं ये कहीं और तैयार हो रही है। अनअवेयर इट, इन बोथ केसेस इट मींस दैट समवन एल्स इज ड्राफ्टिंग द 27th अमेंडमेंट फॉर देम। तो दोनों केसेस में वो कह रहे हैं, पीटीआई कह रही है या अपोजिशन ये कह रही है कि ये किसी और जगह पे ड्राफ्ट इसका तैयार हो रहा है। He said, warning that an imminent constitutional crisis had effectively been announced and must be taken up by the Senate. Constitution are not murdered by bullets, but by mala fide amendment made under the guise of reforms.
अगेन उनका कहना है अपोजिशन का कि गन के पॉइंट पे ये कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल हम नहीं होने देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट गन के जोर पे नहीं होने देंगे, और इसमें मेलाफाइडी है रिफॉर्म की शक्ल में।